कविता जिसका शीर्षक है कक्कू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन है तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। नाम है उसका कक्कू। ये एक बच्चा दिया हुआ है, ठीक है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इस बच्चे का नाम क्या है? कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन कक्कू का मतलब क्या होता है? कक्कू का मीनिंग होता है कोयल, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसकी रेड आई होती है, ब्लैक कलर में होती है और जो बहुत मीठा गाना गाती है, ठीक है। लेकिन इस लड़के का भी नाम है कक्कू। दिन भर लेकिन है तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। अब ये जो बच्चा है ये क्या करता है? दिन भर रोता रहता है, ठीक है, इसलिए सब इसको चिढ़ाते हैं। क्या कह के चिढ़ाते हैं? सक्कू। सक्कू का मतलब होता है एक रोने वाला बच्चा जो तेज तेज से रोता है, सिसकियां लेके रोता है, सुबकियां लेके रोता है, वो होता है सक्कू। तो जब वो दिन भर रोता है तो सब उसको चिढ़ाते हैं, क्या बोलकर? सक्कू। लेकिन उसका नाम क्या है? कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। कोयल का मतलब माने होता है मतलब, ठीक है। कोयल क्या होती है? कोयल वो है जिसकी बोली कैसी है? एकदम मीठी है, मिश्री के जैसे है। और मिश्री क्या होता है? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिश्री होती है चीनी से थोड़े से, चीनी से जो थोड़ा सा बड़ा साइज होता है उस साइज के दाने, ठीक है। दिखने में वो चीनी से बड़े साइज के दाने होते हैं, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। और ये इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है, मीठी होती है, और आप लोगों ने खाई भी होगी, ठीक है। यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। तनिक का मतलब होता है थोड़ी सी, ठिठोली का मतलब होता है मजाक, हंसी मजाक करना। वो जो कक्कू है, लड़का है, अगर उसके साथ थोड़ा भी हंसी मजाक करते हैं तो क्या हो जाता है? वो भड़क जाता है। भड़कना मतलब होता है गुस्सा हो जाना, ठीक है। अगर उससे कोई भी हंसी मजाक किया जाता है तो वो क्या होता है? भड़क जाता है। इसीलिए तो कभी कभी कहते इसको भक्कू। जब वो भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो उसको क्या कहते? भक्कू। नाम है उसका कक्कू, लेकिन उसका नाम क्या है? कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो जो ये इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि कक्कू है जो गाना गाए। कक्कू मतलब जो कोयल है, वो कितना मीठा गाना गाती है, उसका गाना सबको पसंद आता है, इतना मधुर गाती है, उसकी आवाज सुन के सब खुश हो जाते हैं। कोयल बोलती है ना, कूहू कूहू कूहू, ऐसी आवाज निकालती है, तो उसकी आवाज सुन के सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बात बात में जो चिढ़ जाए, देखो जो इस पोइम में लड़का है वो क्या करता है? बात बात में चिढ़ जाता है। अगर आप उसको कुछ भी बोलो तो वो चिढ़ जाता है, मुंह को हमेशा फुला के रखता है, हमेशा नाराज होता रहता है। जैसे आप पिक्चर में लड़की को देख रहे हो, ये कैसे नाराज होके खड़ी है ना, तो ऐसे वो हमेशा मुंह को फुला के रहता है, गुस्से में रहता है, ठीक है। गाना जिसको जरा ना आए, और उसको गाना तो बिल्कुल भी गाना नहीं आता। कोयल को तो अच्छा गाना गाना आता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी गाना नहीं आता है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू। जो कोई ऐसी बात बात पर झगड़ा करता है तो उसको हम क्यों ना कहे झक्कू। झगड़ालू का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला। तो हम बताओ उसको क्यों ना झक्कू कहे, है ना। नाम है उसका कक्कू, लेकिन उसका नाम क्या है? कक्कू। तो इस कविता में बच्चों, कवि कहना चाहता है कि एक लड़का है जो बार बार दिन भर रोता रहता है, उसकी रोने की आदत से सब उसको चिढ़ाते हैं, सक्कू बोल के सब चिढ़ाते हैं, ठीक है। और वो बात बात पर भड़क जाता है जब उससे मजाक करते हैं, तो उसको सब भक्कू कहते हैं। जब वो सदा मुंह फुला के रखता है, बात बात में झगड़ा करता है, तो झगड़ा करने के कारण उसको सब कहते हैं झक्कू, ठीक है। और आगे हम इसके नए शब्द और शब्दार्थ देखते हैं। नए शब्द: चिढ़ाते, मिस्री, तनिक,
ठिठोली, भड़क, झगड़ालू। शब्दार्थ। माने, माने मतलब होता है मतलब, ठीक है। माने का जो मीनिंग होता है, माने का अर्थ होता है मतलब। चिढ़ाते, कुछ बोलकर परेशान करना, ठीक है। आपको भी आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स होते हैं जो आपको कुछ कुछ बोल के परेशान करते हैं, तो आप चिढ़ जाते हो, कंप्लेंट भी करते हो, घर में भी मम्मी पापा को भी बताते हो, टीचर्स को भी बताते हो। तो चिढ़ाना का मतलब होता है कुछ बोलकर या कुछ हरकत करके परेशान करना, ठीक है। तनिक, जरा सा, थोड़ा सा। ठिठोली, हंसी मजाक करना, ठीक है, मजाक करना। भड़क, गुस्सा करना। झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। तुक वाले शब्द। अब देखो बच्चों, तुक वाले शब्द वो होते हैं जिनकी आवाज सेम होती है, एकदम एक जैसी आवाज होती है। जैसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड होता है, वैसे हिंदी में तुक वाले शब्द होते हैं। और बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं, ठीक है, या कोई भी कविता हमें पढ़ाई जाती है, तो उसके पीछे जो लक्ष्य होता है, उसके पीछे ये होता है कि हम उन कविता में आई हुई लाइनों से तुक वाले शब्द निकाले, मतलब वो जो कविता है वो तुकांत वाले शब्दों से भरी हुई हो, ठीक है, वो तुकांत में हो। तो राइमिंग वर्ड्स निकालते हैं। आपकी कविता में बहुत सारे राइमिंग वर्ड आए हैं और आप अपने भी वर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। कक्कू, भक्कू, सक्कू, झक्कू, होता, रोता, गाए, जाए, फुलाए, आए, बोली, रोली, ठिठोली। अब हम आपकी जो ये कविता है इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो हम एक बार पढ़ते हैं। कक्कू का क्या मतलब होता है? कक्कू का मतलब होता है कोयल। कक्कू वर्ड्स किसके लिए बना है? कोयल के लिए। सेकंड क्वेश्चन, कोयल की आवाज कैसी होती है? कोयल की आवाज तो एकदम मीठी होती है, मिश्री जैसी। मिश्री जैसी मीठी आवाज होती है। कक्कू दिन भर क्या करता बताओ? कक्कू दिन भर रोता है। सदा मुंह फुलाए कौन रहता है? कक्कू। कक्कू कैसा लड़का है? झगड़ालू। झक्कू का क्या मतलब होता है? झगड़ालू। देखो इसमें कविता में जो लड़का है उसका नाम है कक्कू, और जो कक्कू शब्द है उसका मतलब होता है कोयल, ठीक है। आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता के पीछे जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका हम प्रैक्टिस करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, ठीक है। अपना नाम लिखो और उसका मतलब भी बताओ, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों? अपना नाम लिखना है और अपने नाम का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अपने नाम का अर्थ नहीं पता है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछो, अपने टीचर से पूछो, लेकिन आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको अपना नाम हिंदी में तो जरूर ही लिखना आना चाहिए। तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं? ठीक है, प्यार वाला नाम, चिढ़ाते हैं ना बच्चे, तो चिढ़ाने वाला नाम, दोस्तों का दिया हुआ नाम, दोस्त भी अलग अलग नाम दे देते हैं तो वो नाम, ठीक है। और देखो आप इमोजी में भी देख सकते हैं कि प्यार के लिए देखो इसने बच्चे ने कितना स्माइली फेस बनाया हुआ है, चिढ़ाने में देखो कैसा चिढ़ा हुआ है, गुस्से जैसा फेस है ना। तो प्यार वाला नाम है, मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे रही हूँ, आप अपने नाम बताना है, ठीक है। गुल्लू, ठीक है, गुल्लू किसके लिए यूज कर सकते हैं? दूसरा मैंने लिया है गुड़िया, ठीक है। चिढ़ाने वाला नाम क्या है? मोटू। गुड़िया का क्या हो सकता है? मोटी हो सकता है। दोस्त का नाम भी, दोस्त भी मोटू बोल सकते हैं, या और गिल्ली, गुल्लू, गोलू, कुछ ऐसा भी नाम दे सकते हैं। गुड़िया को गुड्डू, गुड़िया, मोटी ऐसा भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपसे ही रिलेटेड है, आपको ही अपना नाम बताना है, ठीक। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। अब सोचो कि जो गप्पू है उसको गप्पू क्यों बोला जाता है, जो भोली है उसको भोली क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो गप्पू किसको बोल सकते हैं? गप्पू उसको बोल सकते हैं जो ज्यादा बातें करता है, ठीक है। भोली कौन है? जो एकदम शरीफ सी लड़की है, सबकी बातें मानती है, चुपचाप रहती है, अपने काम से काम रखती है, ठीक है। छुटकी, जो घर में सबसे छोटी है उस लड़के को हम छुटकी बोल सकते हैं, ठीक है। गोलू, जो एकदम गोल मटोल है, जो शरीर में दिखने में थोड़ा मोटा है, उसको हम गोलू बोल सकते हैं।
अब है कविता का टाइम, कविता का समय, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, अपने से ही कुछ शब्द ऐड करना है, लेकिन कोशिश करनी है कि उनकी राइमिंग बने, वो तुकांत में हो, ठीक है। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच नचाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको नच्चू, ठीक है। बच्चों इसको आप अपने हिसाब से भी, अपना दिमाग लगा के, अपनी क्रिएटिविटी लगा के भी इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कक्कू कैसा है, कक्कू किसके बारे में पूछा गया है, लड़के के बारे में, ठीक है। वो कैसा है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। देखो बच्चों, पूरी कविता सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा, समझने के बाद, कि कक्कू बात बात पर रोता है, ठीक है, भड़क जाता है अगर उसके साथ कोई भी मजाक करता है, गुस्सा करता है, मुंह फुलाए रखता है, झगड़ा करता है, और कोयल तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और कक्कू उसके एकदम विपरीत है, एकदम अपोजिट है, ठीक है। तो वो अपोजिट होने के कारण कक्कू कोयल जैसा नहीं है, क्योंकि वो तो एकदम उससे भिन्न है, एकदम अलग है। क्योंकि उसको गाना जरा भी नहीं आता, वह दिन भर रोता रहता है, वह बात बात पर भड़क जाता है, वह बात बात पर चिढ़ जाता है और मुंह फुलाए रहता है। अब ये है नेक्स्ट पेज पे देखना, नामों की रेल। हमें क्या करना है, इस रेल के एक एक डिब्बे में अलग अलग नाम लिखना है, ठीक है। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो, ठीक है। आप अपने ग्रुप के बच्चों के नाम यहाँ लिखो, और उसको वर्णमाला तो आप सबको ही आती होगी क्योंकि आप तो 3rd क्लास में हो, तो अब वर्णमाला के अकॉर्डिंग उन बच्चों का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है, अ, ठीक है, फिर आ, ई, तो ऐसे आपको देखना है कि सबसे पहले कौन से वर्ण का नाम आया है उसको रखना है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। तो हम इस रेल के डिब्बों को थोड़े नामों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हुए और उससे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कृष, आदित्य, दीप्ति, सानिया, ठीक है। वर्णमाला याद है ना, चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे वर्णमाला भी दिखाई हुई है और इसके अकॉर्डिंग हम अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आदित्य, तो आ से स्टार्ट होता है, तो पहले क्या आ गया, आदित्य। नेक्स्ट क्या है, कृष, ठीक है। फिर क्या है, दीप्ति, राजू, सानिया, ओके। और इसी हिसाब से आप अपने ग्रुप के बच्चों के नाम लिखो और लिख के उसको वर्णमाला के अनुसार क्रम में लगाओ। और जब हम ऐसी एक्टिविटियां करते हैं ना, तो हमारी जो सृजनात्मकता होती है वो बाहर निकल के आती है, ठीक है। हमारा माइंड शार्प होता है और हमें ऐसी एक्टिविटियां खुद ही करनी चाहिए, ठीक है। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। हाँ, सब बच्चों को कोई ना कोई चिढ़ाता रहता है, ठीक है। तो तुम सोचो कि तुम्हें कौन चिढ़ाता है, और जब वो चिढ़ाते तो तुम्हें कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपनी कक्षा में डिस्कशन करेंगे, ओके।